Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the non-zero value of k for which the lines kx minus 4y plus 7z plus 16 is equal to 0 is equal to 4x plus 3y minus 2z plus 3 and x minus 3y plus 4z plus 6 is equal to 0 is equal to x minus y plus z plus 1 are intersecting is dash। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें नॉन जीरो वैल्यू बतानी है के की, जिसके लिए लाइंस जो है यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इंटरसेक्टिंग लाइंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या होता है, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर लाइंस क्या क्या हैं। एक तो है के एक्स माइनस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू प्लस 16 इज इक्वल टू 0, प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देन एक हो गई यहाँ पर 4x प्लस 3y माइनस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एंड एक लाइन है यहाँ पर फिर हमारे पास जो अदर पेयर ऑफ लाइन है वो क्या है, x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें कि अगर ये दो लाइन से इंटरसेक्टिंग होंगी तो उनके लिए अगर हम कंडीशन देखते हैं तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड लाइंस होती हैं वो इस फॉर्म में होती हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसी फॉर्म को कंपेयर कर लें इक्वेशंस से तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इस पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए देखें तो क्या आएगा, a1/a2 अगर हम देखते हैं तो क्या होगा 1/1। देन b1/b2 अगर हम देखें तो क्या होगा -3/-1, -3/-1 एंड c1/c2 क्या होगा, ये होगा 4/1 एंड d1/d2 क्या होगा, ये होगा 6/1। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास a1/a2 है वो नॉट इक्वल है b1/b2 के, या फिर हम कहें कि यहाँ पर b1/b2 नॉट इक्वल है c1/c2 के, या फिर नॉट इक्वल है d1/d2 के। तो अब यहाँ से अगर हम इसी फॉर्म को कंपेयर कर लें या इस पेयर ऑफ इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बननी चाहिए कि a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल होगा b1/b2 के। तो हम अगर यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा k/4 नॉट इक्वल टू -4/3, -4/3 ये होना चाहिए हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे कि k जो है वो नॉट इक्वल होना चाहिए -16/3 के। तो हम क्या कहेंगे कि k की जो वैल्यू है, k बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर से एक्सेप्ट -16/3। ये हमारे पास k की वैल्यू हो जाएगी। तो k क्या है यहाँ पर, k जो है वो बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर में एक्सेप्ट -16/3। So, I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.